लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके पड़ोस में कोई आकर के रह रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि जब आप उसको नहीं जानते हैं, वो किसी दुश्मन देश का है, आपको पता चल गया है या नहीं भी पता है तो आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप सरकार के पास जाएं और ये जो है सूचित करें कि एक आदमी ऐसा है जो हमारे पड़ोस में आके रह रहा है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तो सरकार उसको चिन्हित करे कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या आइडिया है, क्या उसका एजेंडा है, वो किस मुहिम के तहत आया है या वो यूं ही आया है। वो सब चिन्हित करना सरकार का काम है, सुरक्षा करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार को पर्याप्त सूचना देना नागरिकों का काम है। नागरिक अपना काम करे, सरकार अपना काम कर ले। नागरिक एक अच्छा समाज बनाता है, नागरिक की जागरूकता एक अच्छा समाज बनाती है। श्रीमान, एक और मेरा एक प्रश्न है जो मेरे अंदर जागृत हो रहा है। जब तक सीमा हैदर की बात है, सभी एजेंसीज है, सीमा हैदर का मीडिया में ओपन हुआ था, सभी जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी, उस विषय पर काफ़ी एक विस्तृत चर्चा भी हुई थी। जांच एजेंसियों ने उनके रिकॉर्ड को एक बार खंगाला भी था। क्या उस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा इस विषय में सिर्फ ये कहना है कि हो सकता है जांच एजेंसियों ने अपना पूरा काम किया हो, लेकिन जांच एजेंसियां अपने आप में पूर्ण नहीं है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो जांच पूर्ण भी हो सकती है, अपूर्ण भी हो सकती है। मैं उनके जांच के संदर्भ में कोई टिप्पणी करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझता हूं, लेकिन मैं इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सीमा हैदर बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, बिना पर्याप्त परमिशन के हिंदुस्तान में आके रह रही है। तो उसको जो भी मीडियम है, उस मीडियम के माध्यम से या तो उसे डिटेन किया जाए या उसे वापस भेजा जाए। उसके बाद अगर वो बहुत अच्छी है तो वो दोबारा से परमिशन लेकर के आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? अगर जांच एजेंसियों के जांच में वो सही निकली है सभी तरह से, प्रदेश सरकार या भारत सरकार उससे संतुष्ट है, तो अभी चूंकि वो उसके पास वैलिड नहीं है रीज़न रहने का, तो उसको वापस भेजा जाए, उसके बाद वो परमिशन लेके आ जाए। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार ये सोचती है कि कोई भी आदमी, भले ही वो पाकिस्तान का नागरिक हो, अगर उसे वैलिड वीज़ा देने में हिंदुस्तान की सरकार नहीं संकोच कर रही है, तो एज अ नागरिक हम लोगों को कोई हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, मुझे लगता है। क्या आपकी मुहिम जो है वो सीमा हैदर तक ही सीमित है, या इस जनहित याचिका में आप चाहते हैं कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं उन सभी को इस याचिका में धीरे धीरे करके जोड़ा जाए? क्या आप इस तरह से चाहते हैं? मेरा बड़ा सामान्य सा मुद्दा है। मैं सीमा हैदर एक सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि सीमा हैदर का नाम बहुत प्रचलित हो गया है, सीमा हैदर को सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा सीमा हैदर तक सीमित नहीं है। मेरा मुद्दा इस बात पे है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान के भीतर रह रहे हैं, जो विदेशी नागरिक हैं और बिना वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा और परमिशन के रह रहे हैं। बस उनको चिन्हित किया जाए, उन पर पर्याप्त कार्रवाई की जाए। जो कानून कहता है कि अगर कोई भी आपके देश में आया है, जिस तरह से कोई अगर हमारे घर में आया है, तो वो बिना हमारी परमिशन के नहीं रह सकता। जब हमने कहा कि भाई आप चले जाइए, तो उसको जाना